आज के दिन पे बहुत कोई कमाना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा, जो जॉब करते हैं वो भी, और जो जॉब नहीं करते पार्ट टाइम जो स्टूडेंट्स है वो भी। तो मैं जनरली स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो फ्रंट टू फ्रंट कैमरा पे आना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी के आज की डेट में जो भी मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उस रिगार्डिंग एक बड़ा मतलब ये फैल रहा है कि मार्केट में लॉस हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो ऐसा भी टेक्निक है जिससे आपका एक्यूरेसी 50% भी होगा, तो उसमें भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। मेरे पास में अभी स्क्रीन खुला है लैपटॉप का, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को एक एक बार में आंसर देना चाहूँगा। तो हो सकता है ये सारा क्वेश्चन आपके रिलेटेड हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में बरकरार रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। ट्रेडिंग में जो भी बिगिनर है या फिर मतलब 1 साल 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, सभी को काम पे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ पॉइंट आ जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं आप लोग, या कितना प्रीमियम परचेस करने के बाद में हो सकता है आपका जो थीटा डीके है वो काम ना करे। तो आज जो मैं बात करूँगा वो बिगिनर से लेके एडवांस तक पूरा बात कर लूँगा, क्योंकि होता है क्या, एक्चुअल जो प्रीमियम डीके होता है वो प्रीमियम डीके को आप घटा सकते हैं एक्सपायरी मूव करके। यानी कि अगर आप ऑप्शन बायर हो, तो सपोज़ कीजिएगा ऑप्शन आप बायर हो, ठीक है। तो अभी जो मार्केट यहाँ पर मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे खुला हुआ है, तो बात कर लेते हैं कल की मार्केट के फ्राइडे 12, ठीक है, 2024। तो अब एक्सपायरी कौन सा दिन आने वाला है, तो एक्सपायरी यहाँ पर बैंक निफ्टी का अगर चार्ट ओपन कर लेंगे तो मुझे दिख रहा है नियरेस्ट एक्सपायरी जो है वो एक्सपायरी बैंक निफ्टी का मतलब बुधवार को है। ठीक है, तो अभी जो मंडे से मार्केट चालू होगा उसमें एक्सपायरी आएगा बुधवार को, यानी कि वेडनेसडे को एक्सपायरी आएगा। तो अगर जो ऑप्शन बायर है उसको लग रहा है कि पॉइंट जाएगा, अभी मार्केट में एक गिरावट आया है 49,500 से लेवल से लेके 48,544 इस लेवल तक। तो ये गिरावट जो आया है, ये गिरावट को मतलब ये कितना तक जा सकता है, कहाँ तक मार्केट में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सारा कुछ बात कर लेंगे एंड में। लेकिन पहले मैं जान लेता हूँ ऑप्शन बाइंग में, जो पहला क्वेश्चन था कि ऑप्शन बाइंग में कितना रुपीज़ होने से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन बाइंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओ है वो परचेस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका थीटा डी के ज़्यादा काम करता है। यानी कि आप ओ का कोई ऑप्शन परचेस करते हैं उसमें क्या हो जाएगा, आपका थीटा डी के ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि सपोज़ कीजिएगा आपका 49,000 लेवल में आप बियरिश है, यानी कि पुट परचेस करना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में आपने जो पुट परचेस किए हैं वो प्रीमियम परचेस किए हैं 48,400 लेवल का, यानी कि 1,000 पॉइंट बाद में जाके आपका प्रीमियम जब आपका कैंडल जब वहाँ पर आएगा, यानी कि 48,400 लेवल तक अगर एक्सपायरी आ गया तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर एक्सपायरी नहीं आया तो आपको आ जाके पैसा मिलेगा। तो एक काम कर सकते हैं, जो अभी 2024 में सबको जानना ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार बोला नहीं जाता है। तो सपोज़ कीजिएगा आपका बियरिश साइड में मोमेंटम है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, जो भी सेटअप यूज़ करते हैं उस रिगार्डिंग लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सपायरी को शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि इस बुधवार को, यानी कि इस वेडनेसडे को जगह में आप नेक्स्ट वेडनेसडे का एक्सपायरी चूज़ करके वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट। कितना रुपीज़ लगेगा, अगर आप 500 से ट्रेड करते हैं तो 500 में मिनिमम आपका एसएल प्लान करना पड़ेगा 1:3 का, यानी कि आपका एसएल जाएगा तो 2 ट्रेड में जाएगा और टारगेट आएगा तो 1 ट्रेड में आएगा। मिनिमम आपका टारगेट होना 1:3। तो इस रिगार्डिंग कम से कम आपका 7 से 8 हज़ार कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आप एसएल दे नहीं पाओगे और मार्केट से फाइट करते रहोगे। दूसरा चीज़ आ जाता है कि ट्रेड कहाँ करें ऑप्शन ट्रेडिंग में, यानी कि ओटीएम में एट द मनी पे, आउट ऑफ द मनी पे या इन द मनी पे। तो एट द मनी पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका मूवमेंट के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। तो एट द मनी पे स्विच हो सकते हैं, अच्छा होगा आप इन द मनी पे ट्रेड कीजिएगा। इन द मनी पे ट्रेड करने का यही फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पर डेल्टा 0.8 से ज़्यादा मिलता है, यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी यानी कि इंडेक्स में अगर आपका 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ तो वहाँ पर आपका 0.8 यानी कि 80 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। 100 पॉइंट का अगर बैंक निफ्टी या निफ्टी में हुआ तो 80 पॉइंट का मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का कोई प्रॉफिट बुक हो रहा है, 100 पॉइंट में प्रॉफिट बुक हो रहा है,
तो आपका पोर्टफोलियो में कितना आएगा, वो 80 से 85 से 85 आपका पोर्टफोलियो में आ जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि कैपिटल कितना कैपिटल लगेगा आपका 7 से 8 हज़ार, और इसमें आपका एट द मनी पे आप कर सकते हैं ट्रेडिंग अगर आपका बड़ा टारगेट है। अगर स्कैल्पिंग रिगार्डिंग करना चाहते हैं तो आप इन द मनी पे ट्रेड कीजिएगा, आउट ऑफ द मनी पे ट्रेड नहीं कीजिए, मत कीजिए, क्योंकि आउट ऑफ द मनी मैक्सिमम टाइम जीरो होता है। आपको लग रहा है कि प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, सबको दिख रहा है मार्केट में प्रीमियम सस्ता मिल रहा है, और जो सबको दिखता है वो मार्केट में नहीं होता है। दूसरा आता है सेटअप कौन सा यूज़ करें, आप कौन सा सेटअप यूज़ करना चाहते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारा सेटअप है ट्रेडिंग वेस्टिंग पे, तो देखिएगा आपको कौन सा सेटअप आपको सही में बैठ रहा है। ठीक है, बहुत सारा सेटअप है। एक हो गया ट्रैफिक लाइट सेटअप हो गया, उसके बाद में ईएमए सेटअप हो गया, 5 ईएमए 9 ईएमए, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद में क्रॉस ईएमए, बॉलिंजर बैंड, आरएसआई, कौन सा सेटअप आपको सूट कर रहा है वो सेटअप को आप बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करने के लिए वहाँ पर 2 पॉइंट आउट कीजिएगा, एक है प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा है आपका रिस्क टू रिवार्ड कितना बैठ रहा है। ठीक है, जहाँ पर एसएल छोटा आपका प्लान होगा वहीं पे प्लान कीजिएगा, छोटा जितना छोटा एसएल होगा वहाँ पर आप प्लान कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मतलब आप अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी काम करता है। या आप अगर सपोज कीजिएगा आप कॉल की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो मार्केट हो सकता है कॉल की तरफ जाए, यहाँ पर साइडवे हो जाए या पुट में चला जाए, तो ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में आता है आपका सेटअप 3-4 बार फेल किया, उसके बाद में सेटअप को बार बार चेंज मत कीजिए, क्योंकि सेटअप का अगर एक्यूरेसी 80% है, मतलब 8 बार वो काम करेगा, 2 बार नहीं करेगा, तो 2 बार नहीं करेगा तो उसके बाद में आप सेटअप को बदलिएगा मत, क्योंकि वहाँ पर फिर से आपका नया सेटअप होगा, नया एक्यूरेसी आएगा, और फिर से आप सेटअप के पीछे भागोगे। तो सेटअप के पीछे में भागिए, रिस्क टू रिवार्ड के पीछे भागिए, ठीक है, और मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का प्लान कीजिएगा, तब सर्वाइव कर पाइएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है कि मार्केट में जितना आपका लॉस होगा उससे ज़्यादा की ब्रोकेज लग जाता है। तो ब्रोकेज के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, जीरो ब्रोकेज आपका एप्लीकेशन है कोटक सिक्योरिटी, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आता है जो ऑप्शन ग्रीक्स होता है उसको देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करें, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा एंजल वन का। तो एंजल वन में ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका 40 रुपीज़ आपका चार्जेस लग जाएगा। तो कोटक में ट्रेड कीजिएगा, तो आपका जो मतलब इनिशियल टाइम में जो लॉस होगा वो खाली ट्रेडिंग रिलेटेड ही होगा, ब्रोकेज नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है कि ट्रेडिंग में मतलब यूज़ क्या करें। अभी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया, ट्रेडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अभी क्या होगा, जो भी जितना भी जो बोल दे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ही मार्केट में काम होता है। ठीक है, एक मार्केट में टोटल 2 पॉइंट होता है, एक होता है सेलर पॉइंट, दूसरा होता है बायर पॉइंट। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पे बायर एक्यूमुलेट हो रहा है, कहाँ पर सेलर एक्यूमुलेट हो रहा है। तो जहाँ पर सेलर एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर सेलर को भगाना, वहाँ पर से सेलर को भगाइएगा तो क्या करेगा, बिग बार सेटअप काम करेगा, यानी कि एक बड़ा कैंडल आएगा जो इंस्टीट्यूट के द्वारा वहाँ पर परचेस किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा छोटा छोटा रिटेलर सेलर वहाँ पर बैठा हुआ है, तो उन सब का एसएल खा के मार्केट ऊपर जाएगा। तो देखिएगा सेलिंग पॉइंट पे अगर बिग बार यानी कि एक बड़ा कैंडल 200-300 पॉइंट का या 150 पॉइंट से ज़्यादा कैंडल अगर बन रहा है, तो वहाँ पर अगर आप प्लान किए हैं कि पुट लेंगे, तो वहाँ पर पुट का प्लान मत कीजिएगा अनटिल EOR यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट जब तक ना बना ले। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट बहुत बार बनाता है, क्योंकि मार्केट चाहता है जो फ्रेश बायर है और जो रिटेलर है प्रॉफिट उनके हाथ में ना आए, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे आएगा, या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बना के ही मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग कब करना चाहिए और पार्ट टाइम ट्रेडिंग कब करना चाहिए। देखिए, जब तक आपका सेटअप के एक्यूरेसी कितना भी हो, आपका एक्यूरेसी हो सकता है 50% हो, लेकिन आपका यहाँ पर जो काम करेगा वो रिस्क रिवार्ड काम करेगा और मनी मैनेज काम करेगा, यानी कि क्वांटिटी मैनेज। अगर सपोज आप पकड़ रहे हैं कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर से दूसरा दिन प्रॉफिट हुआ, फिर से तीसरा दिन प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में क्या करते हैं, चौथा दिन जाके वो सारा कैपिटल यूटिलाइज कर लेते हैं ट्रेडिंग में कि आज भी प्रॉफिट होगा।
तो एक्यूरेसी क्या कहता है 1:2, अगर किसी का एक्यूरेसी 80% हो तो 20% फेलियर आएगा। तो 4 दिन प्रॉफिट आ गया, हो सकता है 5वां दिन पे आपका या चौथा दिन पे, जिस भी दिन पे आप बड़ा कैपिटल लेके मार्केट में एंट्री किए हैं, हो सकता है उस दिन आपका एसएल का डे हो और आपका एसएल बड़ा चला जाए, यानी कि जो आप प्लान किए थे छोटा छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आए हैं, पोर्टफोलियो ग्रीन था, वो एक दिन में रेड हो जाएगा। तो ऐसा प्लान मत कीजिएगा कि आज ही बड़ा मोमेंट मिलेगा, क्योंकि मार्केट में जो काम करता है वो प्रोबेबिलिटी काम करता है, ठीक है। और रिस्क रिवार्ड आपको बचाएगा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रखने के लिए। दूसरा आता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग कोई दिन में करता है, कोई साल में करता है, तो कोई घंटे में करता है, ठीक है। तो एंटायर डे पे जाके ट्रेडिंग में जो लॉसेस होता है वो ओवर ट्रेडिंग और ब्रोकेज के चक्कर में होता है। ब्रोकेज से बचने के लिए मैंने बोल दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके जीरो ब्रोकेज में आप ट्रेड कीजिएगा तो ब्रोकेज से बच सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग में क्या कीजिएगा, तो कोई दिन में ओवर ट्रेडिंग करता है, कोई पुट में बैठता है फिर कॉल में बैठता है, पुट में बैठता है कॉल में बैठता है। तो एक बार आप यूटिलाइज कर लीजिए मार्केट में सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसके बाद में आप सपोर्ट से कॉल को परचेस कीजिए, थोड़ा बड़ा एसएल रखिए, हो सकता है 5-6 रुपीज़ के जगह में अब 15-16 रुपीज़ प्लान करके चलिए। लेकिन बार बार आप स्कैल्पिंग मत कीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग आप तभी कर सकते हैं जब मार्केट में 4-5 साल का आपका हाथ में हो, ठीक है, हो जाए मार्केट में, आप बिता दिए हैं 4-5 साल, तो तब जाके स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग उतना ईजी नहीं है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, अगर 4 रुपये का प्रीमियम 8 रुपया हो गया तो आपका जो कैपिटल होगा वो डबल हो जाएगा, लेकिन उल्टा भी होगा, 4 रुपये का प्रीमियम 0 भी हो जाएगा तो कैपिटल इरोड भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट में जब आइएगा प्रॉफिट का प्लान करके मत आइएगा, देखिएगा कहाँ पर आपका एसएल कम बैठ रहा है। सबसे क्या है, मार्केट में जो काम करता है वो प्रोबेबिलिटी काम करता है। तो जहाँ पर आपका एसएल सबसे कम बैठता है वहीं पर आप ट्रेड लीजिए। अगर वहाँ पर आपका रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, क्वांटिटी साइज, अगर आपका कोई डाउट हो रहा है तो क्वांटिटी साइज को कम कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है तो क्वांटिटी साइज आप सपोज कीजिएगा, आप 20 का प्लान किए थे, 20 बैंक निफ्टी में लेके चलिएगा, तो वहाँ पर 20 की जगह में 15 कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा आप मतलब कैपिटल आपके हाथ में रखिए ताकि एसएल को मैनेज करके ठीक से दोबारा मार्केट में आ सके। ट्रेडिंग का एक रूल से 21 डेज मार्केट में सर्वाइव करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई भी सेटअप के पीछे में भाग रहे हैं और आपका कोई सेटअप मिल गया, आपको लग रहा है कि ये सेटअप अच्छा काम करेगा, तो आप वो सेटअप को बैक टेस्ट कीजिए कम से कम 21 ट्रेड, और उसके बाद में आप मार्केट में थोड़ा सा एट द मनी या आउट ऑफ द मनी पे थोड़ा स्कैल्पिंग रिगार्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंटली स्विच होना चाहते हैं तो आप एट द मनी पे ट्रेड कीजिएगा या फिर इन द मनी पे ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर डेल्टा ज़्यादा होता है। तो थीटा डी के ऑप्शन बायर का जो मेन एनिमी हो वो थीटा डी के, और थीटा डी के से बचने के लिए आपका डेल्टा ज़्यादा चूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपका इन द मनी का प्रीमियम चूज़ करना पड़ेगा। तो इन द मनी आपको डेल्टा से बचाएगा, इन द मनी आपको थीटा से बचाएगा। तो थीटा सेलर क्या करता है, थीटा से कमाता है, तो थीटा को आपका प्रिवेंट करने के लिए आपका डेल्टा ज़्यादा चाहिए। तो प्लान कीजिएगा, आपका क्या प्लान होना चाहिए, आपका प्लान होना चाहिए कि बैंक निफ्टी में कितना बड़ा मोमेंटम हो रहा है वो नहीं, आपका डेल्टा ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि सपोज बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम हुआ तो आपका पोर्टफोलियो में वो 90 तो आना ही चाहिए, यानी कि डेल्टा हाई परचेस करना चाहिए। और अभी आपका इंडिया विक्स चल रहा है 11.34, तो 11.34 यानी कि वॉलीटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स, वो अभी बायर के हाथ में है, ठीक है। तो बायर के हाथ में जो वॉलीटिलिटी इंडेक्स है विक्स है, तो यहाँ पर आपका बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर प्लान कीजिएगा कि बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने के लिए और डेल्टा ज़्यादा रखने के लिए, यानी कि बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया और आप आउट ऑफ द मनी पे जाके बैठा हुए हैं, तो वहाँ पर आपका डेल्टा है 0.2, यानी कि हाँ 300 पॉइंट के मोमेंटम अगर हो गया तो आपका पोर्टफोलियो में आएगा सिर्फ 60 रुपीज़। इससे अच्छा है कि 100 पॉइंट का मोमेंटम आप कैप्चर कर लो और आपका डेल्टा जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, यानी कि एक ट्रेड में अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तब भी जाके पोजिशनल से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हाथ में आएगा। इसके बाद में आता है कि डेल्टा को एक हो गया डेल्टा, और डेल्टा कहाँ से चेक कीजिएगा, एंजल वन से चेक कीजिएगा। इसके बाद में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो आप ऑप्शन चेन वाई डेटा ये सबको फॉलो करके 5-10 मिनट के अंदर में आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो कुछ कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर आपका काम बन रहा है। तो फर्स्ट आप चेक कीजिएगा मार्केट ऑन होने से पहले
आप देखिएगा यूएस मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, यूएस मार्केट बियरिश है या बुलिश है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिएगा इंडिया विक्स, इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, वॉलेटिलिटी इंडेक्स अगर मोर देन 14 है तो वो ऑप्शन सेलर डेज है, यानी कि मार्केट में हाई पाएगा, एक हाई पाया कॉल की तरफ, दूसरा में क्या आ जाएगा, जितना मोमेंटम कॉल की तरफ मिला वो फिर से वो पुट की तरफ हो जाएगा और एंटायर डे पे जाके एक डोजी टाइप का कैंडल बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर ध्यान पे रखिएगा कि 14 से ज़्यादा अगर विक्स हुआ तो वहाँ पर ट्रेड ना आप मत लीजिएगा। ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या करना चाहिए वो नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल प्लान रखना चाहिए कि आपका प्लान होना चाहिए कि मेरा यहाँ पर मार्केट आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, मतलब वेट फॉर योर लेवल। आप लेवल को पॉइंट आउट कीजिए, हो सकता है आप वाई डेटा देख के कीजिए या कैंडल स्टिक्स पैटर्न देख के कीजिए, यहाँ पर आप यह फाइंड आउट कीजिए कहाँ से ह्यूज बाइंग हो रहा है, कहाँ से ह्यूज सेलिंग हो रहा है, यानी कि उस लेवल तक आएगा तो सेलर पूरा कोशिश करेगा मार्केट को नीचे नवाने के लिए, ठीक है। मार्केट में क्या होता है, सपोज कीजिएगा एक लेवल है बैंक निफ्टी का 49,200, तो यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, ठीक है, पहले से यहाँ से सेल हो चुका है, मार्केट यहाँ से फ्लक्चुएट कर रहा है ऐसे ऐसे। दूसरा बात, मार्केट जब 49,200 लेवल पे आएगा तो मार्केट यहाँ से 100 में क्या होता है 99% चांसेस होता है मार्केट फिर से यहाँ से गिरेगा, कितना, ये जो पॉइंट जी जहाँ तक गिरा था उसका कम से कम 95% गिरेगा मार्केट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो तीन चीज़ काम करता है, यानी कि पहले से सेलर है तो मार्केट में पुट जो परचेस करते हैं तो उसको मोमेंटम मिल जाएगा। एफ आई आई डी आई आई क्या देखेगा, पहले से यहाँ पर है चलो इसको पकड़ लेते हैं, थोड़ा पॉइंट ज़्यादा मिल जाएगा, तो क्या होता है यहाँ पर से आपका मोमेंटम क्विक मिलता है पुट में। कॉल में मोमेंटम मिलता है लेकिन कॉल में मोमेंटम ऑप्शन बायर का हाथ में नहीं आता है, क्योंकि मार्केट कॉल में गैप अप देके ऑन होता है और सडनली जाके मार्केट साइडवे हो जाता है। उसके बाद में जितना गैप अप देके पॉइंट गया है उसके बाद में पूरा पुट में मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना प्रॉफिट आप बुक करना चाहते हैं तो वो एंटायर डे पे जाके एंड टू एंड में आपका एम टू एम क्या हो जाएगा, रेड में शो करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा आपका बियरिश साइड में पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है, मार्केट में बने रहने के लिए आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके बियरिश साइड में मोमेंटम लेने के लिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट, यानी कि थीटा डी के जितना मार्केट में कम रहोगे थीटा डी के उतना आपका मतलब प्रीमियम जो होगा उसको कम खाएगा, और कम खाएगा यानी कि आपका प्रॉफिट हाथ में आएगा। तो कोशिश कीजिएगा मोमेंटम वाला ट्रेड लेने के लिए। मोमेंटम वाला ट्रेड लेने के लिए आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, एम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं पुट में लेने के लिए, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कॉल में लेने के लिए, पोल एंड फ्लैग पैटर्न फॉलो कर सकते हैं कॉल या पुट में लेने के लिए, आप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। और ट्रेडिंग डेज में क्या होता है, एक्यूरेसी काम करता है। और कैसे एक्यूरेसी काम करता है, सपोज कीजिएगा आपका ट्रेडिंग का जो सेटअप है उसमें आपका एक्यूरेसी है 80%, तो वो आपका हो सकता है 10 ट्रेड में आपका एक्यूरेसी काम करे, यानी कि आप 10 ट्रेड लिए हैं 10 में ही आपका एसएल हिट हो गया, हो सकता है, क्योंकि वो एक्यूरेसी काम करेगा अब 100 ट्रेड में, यानी कि आप अगर 100 ट्रेड लोगे तब वहाँ पर जाके आपका 80% एक्यूरेसी काम करेगा, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कीजिएगा, जितना आपका सेटअप एक ही सेटअप रखिए और उसको ही फॉलो कीजिए। तो एक बार आप चूज़ कर लीजिए कौन सा सेटअप आपको यूज़ करना है, उसके बाद में उसमें पेपर ट्रेड कीजिए, देखिएगा कितना रिस्क टू रिवार्ड बैठ रहा है, ठीक है, उसको एवरेज कीजिएगा, रिस्क टू रिवार्ड को एवरेज कीजिएगा, ठीक है। सपोज कीजिएगा आपका पेपर ट्रेड में हर एक पॉइंट बैठ रहा है जैसे कि 9.59, 5.49, 12.17, 23.59, तो इसको एवरेज कीजिए कितना बैठ रहा है आपका रिस्क टू रिवार्ड, तो उसमें ट्रेड लीजिए। सपोज मेरा रिस्क टू रिवार्ड बैठता है 1:5, तो मैं 1:5 में या फिर एसएल में निकलूंगा या 1:5 को टारगेट लेकर निकल जाऊंगा, उसके बाद में हो सके मार्केट में 1000-2000 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए। तो आपका सिंपल रूल्स होना चाहिए, आपका जब भी 1:5 अचीव हो जाए आप मार्केट से निकल जाओ, ओवर ट्रेडिंग मत करो, एक ट्रेड हुआ निकल जाओ, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाता है मार्केट में अगर इनिशियल टाइम में ट्रेड करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, निफ्टी में ट्रेड करें या इंडेक्स स्टॉक्स में ट्रेड करें। तो सबसे जो आपका इनिशियल टाइमिंग में होगा वो निफ्टी 50 में ट्रेड, निफ्टी 50 इंडेक्स में ट्रेड कीजिए एक क्वांटिटी के साथ में, क्योंकि बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी कि कॉल की तरफ अगर 300 पॉइंट का मोमेंटम हो गया तो उस दिन हो सकता है पुट में भी 300 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए और मार्केट में कैंडल जो हो वो डोजी टाइप का कैंडल बन जाए, ठीक है। इसके बाद में आता है चार्ट कौन सा यूज़ करें, तो 15 मिनट्स चार्ट यूज़ कीजिएगा पीसफुल ट्रेडिंग के लिए,
इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें मैं एक सेटअप दे दूंगा, पीसफुल ट्रेडिंग सेटअप 24.0, ठीक है। उसमें आप पीसफुल ट्रेड की कर सकते हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें आपका 1:5 मिनिमम टारगेट है, ठीक है, और ट्रेडिंग उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हो सकता है आपका 22 मार्केट 22 डेज या 23 डेज ऑन होता है, उसमें हो सकता है आपका 5 या 6 दिन ट्रेड मिले, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। अगर बिग बार सेटअप या बड़ा कैंडल से जोन ब्रेकआउट हो गया तब जाके आपका एसएल हिट हो सकता है। अगर आप जल्दी ट्रेड ले लेंगे तो आप अगर सेटअप का वेट कीजिएगा कि एक लेवल पे आया, सपोर्ट एक लेवल पे आप सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आते ही सेल मत कीजिएगा। वहाँ पर देखिएगा कोई बियरिश साइड का आपका सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी कि सेलर जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सेलर एक्यूमुलेट हुआ तब बेचिए जाके, ठीक है, थोड़ा आपका। और जो ऑप्शन बाइंग में जो एक सीक्रेट होता है, विद इन 15 to 25 मिनट्स में आपका पोर्टफोलियो, यानी कि आप जो पोजीशन लिए वो ग्रीन हो जाना चाहिए। यानी कि अगर नहीं हो रहा है तो ट्रेड को काट दीजिए, मार्केट या फिर साइडवेज जाएगा या आपका मोमेंट, आप जिस दिशा में ट्रेड लिए हैं उस दिशा का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये एक होता है। और तीसरा आता है कोई भी आप जाके मतलब सेटअप को उठा के ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जब क्लोज हो जाता है तब सारे सेटअप काम करता है, ठीक है। और मार्केट जब ओपन रहता है तो आपको मतलब आपको दिखेगा कि आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, ठीक है। और हो सकता है कैंडल स्टिक्स पैटर्न के रिगार्डिंग आप जितना ज़्यादा हो सके बुक पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा मतलब फेक वीडियो के पास में मत भागिए, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड ये सब इनिशियल प्लान मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कैपिटल जाने ही वाला है। क्योंकि रिस्क डेटा कहता है कि 90% ट्रेडर लूज़ करता है, तो उस रिगार्डिंग अगर हीरो जीरो का बार बार प्लान कीजिएगा तो आपको जीरो ही मिलेगा, हीरो नहीं मिलेगा। और जिस दिन हीरो मिल भी जाएगा आप बुक नहीं कर पाइएगा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, इतना ज़्यादा प्रीमियम फ्लक्चुएट होता है, आप बुक नहीं कर पाइएगा। यानी कि 80 रुपीज़ से 160 चला गया, फिर से 160 से 50 आ जाएगा, आप बुक करते करते ना वो 50 या 45 में बुक होगा, यानी कि प्रॉफिट हाथ में नहीं आएगा। और वो भी होगा आपका 22-23 दिन में एक दिन होगा, ठीक है। तो उसको प्लान मत कीजिएगा। हाँ, एक 98% एक सेटअप है जिसमें काम करता है, वो 3 मंथली एक्सपायरी पे, नॉट वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के बाद में, मंथली एक्सपायरी वाला जो डेज होगा उसमें आप देखिएगा 3 PM के या 3 PM के बाद में, यानी कि 3:05 पे, 3:02 से 3:05 पे एक प्लान कीजिएगा। क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे डिस्काउंट में 3 बजे के बाद में एक बाइंग होता है, ठीक है। एक आप चेक कीजिएगा 10-12 मंथली एक्सपायरी चेक कीजिएगा, वहाँ पर देखिएगा 1-2 में वो फेल करता है और बाकी सब में फेल नहीं करता है, चलता है। लेकिन वो ऑप्शन बायर उतना वेट नहीं कर पाता है। मंथली एक्सपायरी 1 मंथ में एक बार आता है, तो उसके आगे में तो वो लोग कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा, कैपिटल को वाइप आउट नहीं करना है, कैपिटल को बचाना है। और एक इनिशियल टाइम में क्या हो जाता है, जब आपका हाथ में पैसा होगा तब मार्केट आपका अगेंस्ट जाएगा, और आपके हाथ में जब पैसा नहीं होगा तो मार्केट आपके मतलब आप जैसे प्लान किए थे वैसा ही जाएगा। तो मार्केट आपको बार बार सिखाएगा। और ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, और लोन लेके या उधारी पे ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर एक आपका जो माइंडसेट होगा वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर पाइएगा एग्रेसिवली, ठीक है। और देखिएगा एक चीज़, जो भी आप RSI या जो भी ट्रेड करते हैं उसमें आपका क्या होता है कि इंडिकेटर मैक्सिमम लैगिंग होता है, ठीक है। आपका एंटायर डे पे जाके 4-5 साल में बाद में क्या आएगा, आपका कैंडल स्टिक्स पैटर्न काम करेगा, प्राइस एक्शन काम करेगा। तो वहाँ पर जाके जितना हो सके इंडिकेटर के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि इंडिकेटर आपका इंडिकेट करेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से जा सकता है। तो आपका अगर आपको इंडिकेटर में जाना ही है, इंडिकेटर आपको सूट कर भी रहा है, तो देखिएगा एक पीसफुल ट्रेडिंग सेटअप को बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें आप पीसफुली ट्रेड कर सके। एक स्कैल्पिंग कर लिए, इसमें 100 रुपीज़ आए, दोबारा मतलब सेम स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग नेक्स्ट डे आपका 200 चला गया, तो इसमें आप कभी भी नहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा रिस्क टू रिवार्ड को बड़ा रखने के लिए। प्लान कीजिएगा कितना छोटा एसएल बैठ रहा है। इतना मार्केट में अगर आपको पैसा देना है तो 1 और 2 रुपीज़ एसएल में भी आपको बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ होता है कि ये ट्रेडिंग में ना, जब लाइव मार्केट चल रहा है, कोई ट्रेड ले लिया है तो पोजीशन पे क्लिक करके रखता है, तो पोजीशन पे क्लिक मत कीजिएगा। वहाँ पर प्राइस का इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा ना, अगर सपोज़ कीजिएगा 100 रुपीज़ प्रीमियम चल गया, उसके बाद में
आप प्लान किए थे कि मैं 260 पे प्रीमियम अगर जाएगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर लूँगा, अगर 100 रुपीज़ चला गया वेल एंड गुड, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा बात, जब 50 में आ जाएगा तो ट्रेड को आप एग्रेसिवली काट दीजिएगा। तो क्या होगा, तो पोजीशन में क्लिक करके मत रखिएगा, सिर्फ इंडेक्स को देखिएगा, इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। इंडेक्स में एसएल लगाइए कैंडल के रिगार्डिंग या जोन के रिगार्डिंग, अगर आ गया तो एसएल को निकाल दीजिए। अगर एसएल को एडजस्ट करना है तो पहले ही एसएल को प्लान करके मार्केट में आइए। ओपन मार्केट में आप एसएल को एडजस्ट मत कीजिए, यानी कि 100 रुपीज़ आपका दिख रहा है कि एसएल जा रहा है, तो उसको अगर प्लान किए थे कि 100 रुपीज़ एसएल में मुझे निकलना है तो निकल जाइए, उसको 150 मत जाने दीजिए, क्योंकि वो 150 से आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में आ जाता है और एक इनिशियल क्वेश्चन रहता है कि मतलब अगर हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मतलब कितना कैपिटल लेके एंट्री करें और कितना एसएल रखना चाहिए। तो सिंपल बात यही है, अगर आप 1 लाख में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपका पर डे का रिस्क 1000 या 1200 1200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको प्लान करके चल सकते हैं, रिस्क टू रिवार्ड आप लिख लीजिएगा। देखिएगा कौन सा सेटअप पे आपका रिस्क टू रिवार्ड कम बैठ रहा है, क्योंकि ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड ऑल अबाउट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। ठीक है, आप रिस्क टू रिवार्ड प्लान कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी पे चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% कुछ नहीं होता। सपोज कीजिएगा आपका 5000 आज 15000 हो गया, तो आप प्लान करके आए 15000 और दोस्तों से मांग लिए कि और भी 40-50 हज़ार, तो इसको भी 1:5 या 1:3 करेंगे। हो सकता है उस दिन आपका जो ट्रेडिंग डे जाए वो आपका एसएल डे जाए और एसएल हिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा, आपका जो आपने जो मेंटलिटी बिल्डअप किए थे 4-5 साल में या 5-6 महीने में, वो मेंटलिटी आपका पूरा काम नहीं करेगा। और एक होता है इनिशियल, बहुत ही ये क्वेश्चन आता है कि मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कितना स्क्रीन चाहिए। तो मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपका एक स्क्रीन चाहिए इंडेक्स का, दूसरा आप मोबाइल में प्रीमियम देख सकते हैं, तो एक लैपटॉप और एक मोबाइल से हो जाएगा। इससे ज़्यादा 5-6-7 सिस्टम नहीं चाहिए, क्योंकि कम समय में ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है। तो एक मतलब 5 मिनट में आप 5 से 6-7 सिस्टम नहीं देख पाओगे। तो अगर आप देख भी रहे हो अभी से, तो एंटायर डे पे जाके, यानी कि 1-2 महीने बाद या 1-2 साल बाद में आप जाके एक ही सिस्टम में आप चला जाओगे, यानी कि एक लैपटॉप और एक फ़ोन या सिर्फ एक ही लैपटॉप। ठीक है, तो फर्स्ट से ही प्लान कीजिएगा कि एक ही सिस्टम में ट्रेड करने के लिए। तो मार्केट में प्लान कैसे करना चाहिए, तो इसमें एक बार बात कर लेते हैं। मार्केट में सिंपल प्लान कीजिएगा। मार्केट में अगर मार्केट अगर बंद हो गया, आप कहीं पर जॉब करते हैं तो घर में आइए, एक बार बैठिए, देखिए मार्केट में बाइंग कहाँ से हो रहा है, मार्केट से सेलिंग कहाँ से हो रहा है। पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए, जहाँ से बाइंग हो रहा है उसको ग्रीन लाइन में मार्क कीजिए, यानी कि वो हो जाएगा आपका सपोर्ट। और जहाँ पर से सेलिंग हो रहा है उसको आप रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, उसको कर दीजिए रेड, या और माइंड में आप बैठा लीजिए ये रेड लाइन पे आएगा। अगर बिग बार सेटअप यानी कि बड़ा कैंडल इंस्टीट्यूट इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, मार्केट में वहाँ पर जाके छोटा छोटा कैंडल बढ़ रहा है या एम पैटर्न कुछ बन रहा है, तो वहाँ से सेलिंग कीजिए। एसएल रखिए 5 से 10 रुपया तक, सिर्फ इतना। सेम एस आपका अगर कॉल में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो कॉल में क्या कीजिएगा, कॉल में ग्रीन कलर का होगा, देखिएगा बिग बार यानी कि बड़ा रेड कैंडल इंस्टीट्यूट के द्वारा सेल नहीं हो रहा है और वहाँ पर एक कैंडल बन रहा है। अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है या रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन उसका विक जो होगा नीचे में जो विक होगा वो बड़ा बन रहा है, यानी कि एक रेड कैंडल बना लेकिन विक कैंडल से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर सेलर और नहीं आ रहा है, सेलर वहाँ से निकल चुका है, तो वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। कब बाइंग कीजिएगा, जो वो विक जिसका विक ज़्यादा हुआ है वो कैंडल का हाई जब कट होगा तब वहाँ पर आप जाके कॉल को परचेस कीजिए और ट्रेल कीजिए मिनिमम 1:5 का, क्योंकि वहाँ पर हो जाए। अगर उस दिन ट्रेड नहीं मिला तो आप दूसरे दिन शिफ्ट होइए, क्योंकि अगर आपका कॉल में पोजीशन है तो नेक्स्ट दिन गैप अप देके आपका वो पोजीशन यानी कि वो टारगेट आपका अचीव हो ही जाएगा। ठीक है,
दूसरा आता है मार्केट में जो मतलब हीरो जीरो ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, यानी कि ये सब फॉलो कीजिएगा तो मार्केट में कुछ आप टिक नहीं पाइएगा, ठीक है। एक ही सिस्टम फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़, मार्केट में जब तक आपका ट्रेडिंग सिस्टम बोरिंग ना हो जाए, यानी कि आपको लग रहा है ये बोरिंग हो चुका है, इसमें मैं ट्रेड करके कमा रहा हूँ लेकिन ये बोरिंग हो चुका है, बोरिंग सेटअप से ही आपको पैसा मिलेगा। अगर एक सिस्टम में 10-12 इंडिकेटर लगा लिए, उसके बाद में वाई डेटा ले देख लिए, बहुत कुछ कर लिए, ठीक है, वहाँ पर आपका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में फोकस होना चाहिए और कम समय में ज़्यादा डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए सिंपल आप चार्ट फॉलो कीजिए, कुछ वाई डेटा पेटा नहीं देखना है। सबसे पहले आप मार्केट को ऑन कीजिए, आप देखिए कि यूएस मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद में विक्स चेक कीजिए, अगर विक्स 14 से ज़्यादा हुआ तो वो डे आपका है। उसके बाद में आप प्लान कीजिए कि मेरा रेजिस्टेंस पे मार्केट है या मेरा सपोर्ट पे मार्केट है, तो वहाँ पर कॉल पुट के ऊपर आपका प्लान कीजिए। अगर कॉल पे हुआ, मैं बोल दिया कैसे कॉल में प्लान करना है, और पुट में हुआ तो मैं बोल दिया पुट में कैसे प्लान करना है। रिस्क टू रिवार्ड सेम रखिए 1:5। उसके बाद में 1000 पॉइंट का भी मोमेंटम हो गया तो मार्केट को मत देखिए, उस दिन बंद कर दीजिए सिस्टम को, सब कुछ, ठीक है। ये सब चीज़ फॉलो कीजिए अनटिल 21 डेज। हो सकता है कैपिटल ना हो तो पेपर ट्रेड कीजिए, हो जाने के बाद में अब कमेंट पे बोलिएगा, ठीक है। और मैं एक सेटअप देने वाला हूँ जो मेरा अभी है यहाँ पर सेटअप, इसका पूरा डेटा है मेरे पास। तो ये सेटअप में देखिएगा, यहाँ पर डेटा के रिगार्डिंग एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा डेटा में यहाँ पर शो कर रहा है 5:54, 9.54, 21:11, 5.53, 6.56, 12.7, यानी कि ये क्या है, रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। यानी कि आएगा जाएगा तो 59 पैसा, आएगा तो 9 रुपीज़। तो ऐसा एक डेटा मैं निकाला हूँ। सेटअप का नाम है पीसफुल ट्रेडिंग सेटअप 24.0। तो मैं इस वीडियो को जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो तब तक आप मार्केट को सीखिए, कैंडलस्टिक्स पैटर्न को फॉलो कीजिए, चार्ट पैटर्न देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीखिए। इस चैनल पे बहुत सारा इंडिकेटर के रिगार्डिंग भी वीडियो हैं, तो देखिए कौन सा इंडिकेटर आपका सही बैठ रहा है। और वाईटी स्टूडियो पे मैंने चेक किया था कि 91 पॉइंट समथिंग कुछ सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि मैं आगे भी मोटिवेटेड हो पाऊँ और आप लोग को सही गाइड कर पाऊँ। क्योंकि ट्रेडिंग में अभी जो हो रहा है कि जो ट्रेडर सिखा रहा है वो ट्रेडर प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, तो इस रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ कि उसी से सीखिए जो डेली ट्रेड करता है, जिसका 3-4 साल हो गया मार्केट में, ठीक है। बाकी अभी क्या हो रहा है, ट्रेडिंग कर नहीं रहा है, ट्रेडिंग सिखा के पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, जो माइंडसेट आपको निचोड़ ले, आपका सारा कैपिटल इरोड हो जाए। मेरा खुद का 4-5 बार कैपिटल इरोड हो चुका है, ठीक है, पूरा अकाउंट ब्लो, मतलब आज से 2-3 साल पहले। तो आप फॉलो कीजिए कौन सा ट्रेडर को, एक ही मास्टर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। और उतना मतलब हीरो जीरो के पीछे में मत भागिए। स्कैल्पिंग तो सोचिएगा ही मत, 4-5 साल हो गया तब स्कैल्पिंग में सोचिएगा। अभी सोचिए 1:5 का मिनिमम टारगेट। और बाकी जो चाहिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए, कमेंट कीजिए क्या चाहिए, कौन सा मतलब कुछ टॉपिक पे मैं बात करूं। तो अभी जो टॉपिक में बात करूंगा मैं ये स्क्रीन पे आके बात कर लूँगा आप लोग से, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।